उन्होंने जो स्वर्ग की बात की है, और मैं उन्हें यह संदेश देना चाहती हूँ, सजेशन देना चाहती हूँ कि उस स्वर्ग में वो चले जाए जहाँ पर उनको चाहते हैं, जो उनको मिलेगा जिस भगवान का नाम लेने से। मुझे उन भगवान से कुछ दुश्मनी नहीं है। मैं उनके जो तथाकथित जो भगवान है, जिनको वो मानते हैं, जिनके तहत उनको स्वर्ग मिलने वाला है, मैं चाहती हूँ कि वो उन भगवान के पास उस स्वर्ग में चले जाए और हमारे सदन को खाली कर दे, ताकि हम वहाँ पर लायक लोगों को बिठा सके। ऐसे संविधान के खिलाफ बात करने वाले अमित शाह का इस्तीफा ले लो। नहीं इस्तीफा दिया तो उनसे बर्ताव करो, उसकी हकाल पट्टी करो, ऐसा बहुजन समाज पार्टी का कहना है। साथियों जय भीम, मैं सागर रणधीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। आज मैं महाराष्ट्र के अकोला में हूं, जहां पर बहुजन समाज पार्टी द्वारा एक भव्य धरना प्रदर्शन का आयोजन यहां पर किया गया है। बता दूं कि देश के सर्वोच्च सदन में देश के जो गृह मंत्री है अमित शाह, इनकी ओर से एक बयान दिया गया जिसमें बाबा साहेब को मतलब अपमानित किया गया, और जिसके बाद पूरे देश में एक बवाल उठा और उनके नाम उनको लेकर उनको मतलब ये कहा गया कि वो इस शब्द को वापस ले और अपने पद का, अपने मंत्री पद का इस्तीफा दे। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं ली, पार्टी की ओर से भी उनके इस पर एक्शन नहीं ली गई, और उसके बाद कांग्रेस और अन्य दलों ने इस पर मतलब कड़ा प्रहार किया और संसद के बाहर और भीतर इसका विरोध किया। इसके बाद जब बहन जी के ये ध्यान में आया कि इस पर राजनीति हो रही है, तो बसपा सुप्रीमो जो कि देश की जो बीएसपी है, बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने इस पर साफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि अमित शाह की ओर से दिए गए इस बयान को वो जल्द से जल्द वापस ले, अन्यथा बसपा पूरे देश में राज्यव्यापी आंदोलन, धरना प्रदर्शन देगी और अमित शाह और कांग्रेस हो या फिर भाजपा इनकी पोल खोल कर रख देगी। तो इसके बावजूद भी अमित शाह की ओर से कोई भी जवाब या प्रतिक्रिया नहीं आई, और आज 24 तारीख को बसपा की ओर से पूरे देश में एक भव्य धरना प्रदर्शन के आयोजन जो है वो हर एक जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने किए हुए हैं। उसी प्रकार महाराष्ट्र के सभी 36 जिलों में ये धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, और मैं महाराष्ट्र के अकोला जिला में हूँ। यहाँ पर भी बसपा शांतिपूर्ण तरीके से इस धरना प्रदर्शन को कर रही है, और यहाँ पर बसपा के सभी जिला पदाधिकारी और हर एक विधानसभा से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर, बहन जी के जो दिशा निर्देश है उसको वो कैसे अमल में ला रहे हैं, इस पर भी हम उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बसपा के सभी लोग जो है वो आप देख सकते हैं कि पूरे जिला के जो पदाधिकारी है वो यहाँ पर आ चुके हैं, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो धरना प्रदर्शन किस लिए और कैसा चल रहा है। तो हमारे साथ बसपा के कुछ पदाधिकारी है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजानन खड़से है, मैं जिला संगठन का काम करता हूँ। अच्छा, आज जो ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है, किस उद्देश्य के साथ यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और क्यों? क्योंकि बसपा जो अमूमन है वो रास्ते पर नहीं उतरती है, लेकिन पूरे देश में एक माहौल बनाया है बसपा ने आज, और पूरे देश में धरना प्रदर्शन अमित शाह की ओर से जो बयान दिया गया है इस पर किया गया है। क्या कहेंगे आज अमित शाह के इस बयान पर? आज जो अमित शाह का जो बयान आया था, सभी लोग के जो पार्टी के जो निषेध कर रहे हैं वो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी देश के अंदर ऐसी एक बड़ी पार्टी है कि वो बाबा साहेब को अपना सम्मान करती है। और जो अमित शाह ने जो बयान दिया ये तो सबसे गलत बयान दिया, उन्होंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी बहन कुमारी मायावती जी ने उनको माफी मांगने का बोला था। अगर तुम 24 तारीख तक अगर माफी नहीं मांगोगे तब पूरा देश के अंदर हमारा आंदोलन चलेगा, और इसलिए तुमको माफी तो देना ही पड़ेगा, माफी तो मांगना ही पड़ेगा। अगर आज परिस्थिति ऐसी है कि आंदोलन बड़ा हो चुका है, बहुजन समाज पार्टी जागरूक हो चुके हैं। भारत के अंदर ऐसा कोई नहीं कि हर बूथ लेवल पर कार्यकर्ता जागरूक है, जिला वाइज महाराष्ट्र की जो कमेटी है ये सभी लोग जागरूक है। आज अमित शाह ने जाहिर माफी मांगना चाहिए, अगर नहीं माफी मांगना चाहिए तो इसके नतीजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी चुप नहीं बैठेंगी, इसका उसको माफी देना ही पड़ेगा। अच्छा, ये जो धरना प्रदर्शन आज किया जा रहा है, आपने जो ज्ञापन सौंपा है उसमें क्या मांगे हैं और मतलब किन मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन मुख्य था, ये सवाल मेरा मुख्य है आपसे। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो अपमान किया है, अम्बेडकर 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 ये जो उन्होंने जो नाम लिया है, और वो बोलते कि भाई इतना अगर नाम तुम भगवान का लेते हैं तो तुमको ईश्वर प्राप्त करता है। आज 2.5 साल तक तो हमारे कोई भगवान ने हमारा भला नहीं करा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एक देश के ऐसे महापुरुष है
कि जिन्होंने सभी लोगों का, एक वर्ग का नहीं है, सारे दुनिया के वर्ग का, जो भारत में रहने वाले लोग, इनका उद्धार किया है। हमारे से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इस जीवन से, अपने भगवान से भी ऊपर है। आज हम जो श्वास लेते हैं, वो बाबा साहेब अम्बेडकर की देन है। हमारे माँ बाप ने जो जन्म दिया, इतना उनका भाग्य है, लेकिन आखिरी जो जिंदगी है हमारी, जो जीवित है, वो बाबा साहेब अम्बेडकर है। इसलिए हमारा बाबा साहेब अम्बेडकर से बहुत अति प्रेम है। हम हमारे पिता का अपमान सहन करेंगे, लेकिन बाबा साहेब का अपमान ये देश की जनता सहन नहीं करेंगे। जाहिर है कि बसपा अमूमन सड़कों पर नहीं उतरती है, लेकिन आज पूरे देश में बसपा सड़कों पर है। अमित शाह की ओर से जो बयान दिया गया था कि इतना नाम अगर अंबेडकर भगवान का लेते तो 7 जन्मों का आपको स्वर्ग मिल जाता। हमारे साथ महाराष्ट्र का जो अकोला जिला है, उसके जिला प्रभारी है, वरिष्ठ प्रभारी प्राध्यापक वी आर कांबळे सर। सर, क्या कहेंगे, जो इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग आपको मिल जाता, क्या कहेंगे इस वक्तव्य पर आप? श्री अमित शाह, इन्होंने जो संसद का अधिवेशन चल रहा था, संसद का वरिष्ठ सभागृह जिसको हम राज्यसभा कहते हैं, राज्यसभा में संविधान के ऊपर चर्चा चल रही थी। यानी 26 जनवरी 1925 को संविधान को 75 ईयर यानी 75 साल कंप्लीट होने वाले हैं। तो इस विषय के ऊपर यानी संविधान के ऊपर चर्चा चल रही थी। इस चर्चा में श्री अमित शाह ने संविधान के ऊपर बात करनी चाहिए थी। 75 साल होने के बाद भी संविधान के उद्देश्य पत्रिका में जो लिखी हुई बात है, स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व और न्याय की, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, अभी तक ये बात नहीं बनी हुई है। तो इसके बारे में अमित शाह ने, देश के गृह मंत्री है, इन्होंने देश के पार्लियामेंट में कि भाई बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है ये तमाम भारतीयों का संविधान है, तो इसमें ये संविधान में जो लिखा है वो बात हम कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। इसके बारे में उन्होंने अफसोस जताना चाहिए था, पब्लिक की माफी मांगनी चाहिए थी, मगर ऐसा न करते हुए अमित शाह ने देश के वरिष्ठ सभागृह में अंबेडकर 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 ये फैशन बन गई। इतने बार यदि नाम ईश्वर का लिया होता तो 7 जन्म में स्वर्ग मिल जाता था, ऐसा उनका कहना है। यहाँ बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय नेता बहन कुमारी मायावती का कहना है कि भाई बाबा साहब ने ये संविधान में SC, ST और OBC और धार्मिक अल्पसंख्यक समाज को, नहीं तो सर्व समाज को, ये भारतीय नारी को इतना सम्मान दिया संविधान के माध्यम से कि भाई 7 जन्म का उनका उद्धार हो गया है। तो भाई ये बात कहने के बगैर भारत के संसद में संविधान के बारे में, संविधान जो जिसने लिखा है, जो संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी या ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर थे और उन्होंने
कम से कम 3 साल में 2 साल 11 महीने और 17 दिन 2 साल 11 महीने और 17 दिन मेहनत करके, अपना परिश्रम करके, बाबा साहब की तबीयत बराबर नहीं रहती थी। इतना होते हुए भी बाबा साहब ने अपने शरीर के ऊपर, अपने तबीयत के ऊपर ख्याल न देते हुए ये देश, ये भारत कैसा बड़ा हो जाए, SC ST OBC और धार्मिक अल्पसंख्यक समाज, ये महिला का उद्धार कैसे किया जाए और भारत का नाम पूरे वर्ल्ड में कैसा रोशन हो जाए, इसके लिए भारत का संविधान बाबा साहब ने लिखा। बाबा साहब के उपकार, बाबा साहब के एहसान पूरे देश के ऊपर है। इन्होंने तो बाबा साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए था, मगर इन्होंने बाबा साहब का एकेरी नाम लेके सिंगल नाम लेके इन्होंने बाबा साहब का अपमान किया है। हमारे बाबा साहब हमारे पूजनीय है, हमारे बाबा साहब हमारे आदर्श है। यदि बाबा साहब इस देश में पैदा नहीं होते तो SC ST OBC की अवस्था यानी बिल्कुल खराब रहती थी। मानव जीने का अधिकार, मानवीय जीवन जीने का अधिकार यदि किसने दिया है तो वो है बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर। हम बाबा साहब को बाबा बोलते हैं, हमारे पिताजी के भी ऊपर बोलते हैं, मगर अमित शाह ने भारत के संविधान के निर्माता और जो घटना समिति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घटना समिति के अध्यक्ष थे और BR अम्बेडकर मसूदा समिति के अध्यक्ष थे। तो इन सब लोगों का, अकेले अम्बेडकर साहब का ही इन्होंने नहीं अपमान किया, जो भारत की संविधान समिति थी, घटना समिति थी, उनका भी अपमान किया है। तो बहन जी ने ये बात सोच ली, ये बात के ऊपर सोच लिया और गहरे विचार विनिमय करके ये जो इसके ऊपर जो राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस, बीजेपी, सेना, जो भी पार्टियां है, मनुवादी पार्टी, इसके ऊपर राजनीति कर रही है। मगर बहन जी बोलती है मुझे राजनीति नहीं करनी चाहिए। बहन जी बोलती है कि भाई जब मैं यूपी में 4 बार सत्ता हासिल की थी तो तुम्हें इतना बाबा साहब के ऊपर यदि प्रेम है तो भाई मैंने जो काम किया है यूपी में वैसा करके दिखाओ, तब तुमको हम अम्बेडकरवादी मानते हैं, अन्यथा नहीं। तो ये अपमान बाबा साहब का किया, उसका हम अकोला जिला बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से निषेध करते हैं और भारत सरकार के राष्ट्रपति इनको विनती करते हैं, ऐसे संविधान के खिलाफ बात करने वाले अमित शाह का इस्तीफा ले लो। नहीं इस्तीफा दिया तो उनसे बर्तरफ करो, उसकी हकाल पट्टी करो, ऐसा बहुजन समाज पार्टी का कहना है। तो ऐसी मेरी बात करके मैं यहाँ पे रुकता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि पूरे देश में बसपा सड़कों पर है और अमित शाह जिनकी ओर से जो बयान दिया गया है कि बाबा साहब का मतलब एक नाम उन्होंने लेकर केवल उनके ऊपर अगर भगवान का नाम लिया होता तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता, लेकिन बसपा सुप्रीमो ने इस पर कहा है कि जब बाबा साहब ने संविधान लिखा तभी इनको 7 जन्मों का स्वर्ग मिल चुका है। बसपा जो है आज पूरे देश में सड़कों पर है। बसपा ये जो धरना आंदोलन कर रही है कि ये किसी वोट के लिए नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन और अपने मिशन मूवमेंट को जीवित रखने के लिए। और बसपा ने आज ये दिखा दिया है कि अगर बाबा साहब का अपमान होगा, संविधान को छेड़ा जाएगा, तो फिर बसपा रुकने वाली नहीं है और वो सड़कों पर उतरकर मतलब धरना प्रदर्शन भी करेगी और इसका जमकर विरोध भी करेगी। हमारे साथ और कुछ महिलाएं भी है, महिलाओं से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मैडम आपका नाम क्या है?
एडवोकेट सुजाता विद्यासागर। आज जो पूरे देश में ये परिस्थिति है, बाबा साहब के मतलब बाबा साहब का जो अपमान हो रहा है या फिर संविधान को छेड़ा जा रहा है, क्या कहेंगे आज इसको लेकर आप? इस देश के जो गृह मंत्री है अमित शाह जी, ये उस सदन से उन्होंने ये बात की है जिस सदन का निर्माण संविधान के तहत हुआ है, और संविधान के निर्माता का उन्होंने अपमान किया है। ये उस सदन के हर एक इसका पदाधिकारी का मेंबर का अपमान है, ये उनका खुद का भी अपमान है। और यहाँ पर हम उनको जब से वो गृह मंत्री बने हैं तब से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो साधारण जन समुदाय है उनके हित में उन्होंने आज तक एक भी कार्य किया नहीं है। और उन्होंने आज बाबा साहब के बारे में इस प्रकार की लैंग्वेज का यूज करके, इस प्रकार की बात करके उन्होंने सिद्ध किया है कि वो इस पद के लायक नहीं है। इसलिए मैं उनका निषेध करती हूँ। उन्होंने जो वक्तव्य किया है उसका भी निषेध करती हूँ। और उन्होंने जो स्वर्ग की बात की है, और मैं उन्हें यह संदेश देना चाहती हूँ, सजेशन देना चाहती हूँ कि उस स्वर्ग में वो चले जाए जहाँ पर वो चाहते हैं, जो उनको मिलेगा जिस भगवान का नाम लेने से। मुझे उन भगवान से कुछ दुश्मनी नहीं है। मैं उनके जो तथाकथित जो भगवान है जिनको वो मानते हैं, जिनके तहत उनको स्वर्ग मिलने वाला है, मैं चाहती हूँ कि वो उन भगवान के पास उस स्वर्ग में चले जाए और हमारे सदन को खाली कर दे, ताकि हम वहाँ पर लायक लोगों को बिठा सके। और वो जो हमारे जो बहुजन वर्ग है इनके कल्याण के लिए काम करेंगे। इसलिए मैं आज बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता के इसमें मैं उनके इस वाक्य का और उनके इस हरकत का निषेध करती हूँ। हम उन्हें माफी का एक पर्याय रखते हैं। उन पर शासन न करके आज तक 24 तारीख तक का हमने उनको अल्टीमेटम दिया है कि वो माफी मांगे। हमने उनको माफी का एक पर्याय रखा है, लेकिन अगर इस पर भी वो नहीं मानते हैं, वो माफी नहीं मांगते हैं, तो हम उन्हें उस पद से हटाने के लिए हमारा आंदोलन जारी रखेंगे। जय भीम, जय भारत। तो आप देख सकते हैं कि अमित शाह के ऊपर जनता किस तरह भड़की हुई है। बसपा जो है पूरे देश में इसको लेकर अब और भी आवाज उठा रही है। अकोला जिला के अध्यक्ष है बसपा के, उनसे जानेंगे कि क्या भूमिका है आपकी अकोला में ये धरना प्रदर्शन आप कर रहे हैं। मेरा कहना यही है कि पहली बार जब यूपी में हमारी जो सत्ता बनी, बहन जी की सत्ता बनी, कांशीराम जी के साथ सत्ता बनी, बीजेपी और बीएसपी क्यों बनी उसका कारण उनको मालूम नहीं, अमित शाह को मालूम नहीं। उनके ऊपर में कितना मतलब जो मुलायम सिंह जो मुख्यमंत्री थे समाजवादी पार्टी के, कितने मतलब उनके ऊपर में बलात्कार करते थे, लेडीज के ऊपर में गुंडागर्दी करते थे, मर्डर करते थे, किडनैप करते थे, बहुत सारी बिल्कुल किस्से उस टाइम होती थी। लेकिन उनमें से हमने बचाया, कांशीराम जी ने बचाया, बहन जी ने बचाया। बहन जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी यूपी की, और उनकी समस्या हमने दूर कर दिया। ये समस्या बीजेपी की थी, हमारी नहीं थी। हमारे ऊपर में गुंडागर्दी नहीं कर सकते थे, इनके ऊपर में बीजेपी के लोगों के ऊपर में गुंडागर्दी कर सकते थे। लेकिन वो एहसान भूल गए, बाबा साहब अम्बेडकर का एहसान भूल गए। वो आज उनका बहुमत है, आज बहुमत है, इसलिए देश में वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। अमित शाह गृह मंत्री है, लेकिन अपनी जगह भूल गए कि अपन गुंडागर्दी कर रहे हैं। अगर हर आदमी अगर राज्यसभा और लोकसभा अगर जाएगा तो देश का क्या होगा। इसलिए हमारे बहन जी ने सिर्फ इतना ही बोला है कि तुम माफी मांगो। हमारा तो लोगों का खून इतना खौल रहा है कि उन्होंने बिल्कुल राजीनामा देना चाहिए। ऐसे स्थिति में उन्होंने बिल्कुल माफी मांगना जरूरी है। बहन जी के कहने के ऊपर में उन्होंने अगर माफी नहीं अगर मांगी, बहन जी के आदेश के सामने हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन हमारी इच्छा है कि हम रोड के ऊपर में आएंगे। हमारे समाज के लोगों को सभी समाज के राजकीय जो पार्टी जो है, ये सबको लेके हम रोड के ऊपर आने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। ऐसे स्थिति में उन्होंने जल्द से जल्दी माफी मांगना जरूरी है। हम उनके ये भाष्य का
जो बाबा साहब अम्बेडकर का हास्य कर लिया उन्होंने, उनका निषेध करते हैं, इतना मैं बोलना चाहता हूँ। इसके साथ ही हमारे साथ अकोला जिला के प्रभारी भी है डॉक्टर धनंजय नालट, उनसे भी जानेंगे। सर, क्या कहेंगे आज अमित शाह का जो बयान आया है उसके ऊपर? आप पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में और आप महाराष्ट्र में अकोला जिला में ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे अमित शाह के इस बयान को लेकर? और आज ये धरना प्रदर्शन आप मतलब क्यों कर रहे हैं? देखो, कैसा है कि जो कुछ अमित शाह जी ने बोला वो बहुत गलत है, उसमें ऐसा तथ्य कुछ नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो उन पर कार्रवाई की जाए, उनका राजीनामा लिया जाए कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर बहुजनों के सारे समाज के नेता थे। मतलब संविधान में जो जुड़े हुआ है, संविधान जो चीज है वो बाला साहब ने बनाया और वो करना है, उसके बारे में कहने का हक अमित शाह जी को नहीं है। मैं इस बात का निषेध करता हूँ। और आज जो अकोला जिला में जो हमारे सर्व जिले के पदाधिकारी आए हुए हैं और जो धरना आंदोलन है, तो ये एक अल्टीमेट है। हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बहन मायावती जी, इन्होंने जो अल्टीमेट दिया था 24 तारीख तक उन्होंने, वरना ये टेलर है। फिर हमारा को जो आदेश आएगा बहन जी का या महाराष्ट्र के प्रभारी का जो हमें आदेश आएगा उसी अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। और जब तक चुप नहीं रहेंगे, इसके बाद में, अभी ये पहली बार, अभी कभी ऐसी गैर वर्तणूक और ऐसी भाषा का इस्तेमाल उन्होंने सदन में नहीं करना चाहिए। सदन ये उनका नहीं है, सदन ये डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो संविधान में लिखे हुआ है उसके अनुसार चलना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने कहा था अगर संविधान को चलाना है तो अच्छे लोगों की जरूरत है। ऐसे गंदे लोग वहां अगर बैठेंगे और ऐसे गलत कमेंट्स करेंगे तो ये समाज के हित के लिए कैसा है, ये बुरी चीज है। इससे क्या होता है, समाज में क्रैश निर्माण होता। और बाबा साहब ने जो संविधान बनाया वो पूरे वर्ल्ड में आज जो है ऐसा संविधान तुमको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। वो बहुत पूजनीय, क्योंकि संविधान में जो लगा अच्छे लोग रहेंगे तो संविधान का उपयोग अच्छे के लिए होगा। और वहाँ अगर ऐसे नालायक जो गृह राज्य मंत्री जिसको कहा जाता, एक तरफ धुला है देश का, दूसरे तरफ दंगल चाहते, जो एक सूर्यवंशी जी है जिन्होंने शहीद हुए, बहुत बुरी आदत है। कोई समाज का आदमी मरना नहीं चाहिए। बाबा साहब के संविधान में बोले हुआ है कि सबसे ऊंचा संविधान। तो आज आपने ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हो उनके मतलब माफी मांगने के लिए और राजीनामा के लिए? नहीं, माफी ये चीज नहीं। माफी तो क्या है, माफी मांगने से उन्होंने राजीनामा देना चाहिए, क्योंकि उनको अधिकार नहीं है। क्योंकि ऐसा वर्ड इस्तेमाल नहीं चाहिए। फैशन शब्द कहाँ से लाया ये फैशन शब्द क्या होता है, ये उनको समझ। जो 20 साल पहले ये गुजरात से तड़ीपार हुए हुआ जो अमित शाह है, इनको अगर भाषा बोलनी नहीं आती सदन में तो उनको वहाँ बैठने का अधिकार भी नहीं मेरे हिसाब से, इसलिए इन्होंने राजीनामा दिया। तो आप देख रहे हैं कि अगर आज इस मतलब जो बाबा साहब का अपमान अमित शाह की ओर से किया गया, उन्होंने अगर इस्तीफा नहीं दिया तो ये जो आंदोलन है ये बड़े पैमाने पर लोग करेंगे और उसका विरोध भी करेंगे। तो ये देखा जा रहा है पूरे देश में बसपा सड़कों पर है। बसपा अलग अलग जिलों में कैसे प्रदर्शन कर रही है इसकी खबरें मैं आपसे साझा करूंगा। और पूरे देश में आपको ये बात भी बता दूं कि दिल्ली में आकाश आनंद भी सड़कों पर उतरे हुए हैं, उनकी भी सीधे रिपोर्टिंग मैं शाम को आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल मैं महाराष्ट्र के अकोला में हूँ और जहाँ पर बसपा जो है वो एक शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रही है अमित शाह के खिलाफ। और अब वो जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप रहे हैं और जिसके लिए अमित शाह का जो बयान उन्होंने दिया है तो वो उस पर माफी मांगे और अपने शब्द वापस ले या फिर राजीनामा दे। तो आप देख रहे हैं पूरे देश में बसपा सड़कों पर है। और भी बसपा से जुड़ी खबरों के लिए मैं आपके साथ और भी इसकी जो आज की जो धरना प्रदर्शन चल रहे हैं इसकी खबरें मैं आपके साथ साझा करता रहूंगा। कैमरा पर्सन विजय एलकर के साथ मैं सागर ननीर, प्रबुद्ध भारत टीवी, अकोला।